सभी बोले हमने पाया है मनुज का जन्म, हमने पाया है मनुज का जन्म, व्यर्थ ना गवाना इसे, करते जाना सफल, करते जाना सफल। लाख 84 योनि भटकते भटकते, भटकते भटकते, नर तन पाया देखो बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से। ये है हीरा कोहिनूर का, ये है हीरा कोहिनूर का, झलक इसकी ना होवे कम। हमने पाया है मनुष्य का जन्म, हमने पाया है मनुष्य का जन्म, व्यर्थ ना गवाना इसे, करते जाना सफल, करते जाना सफल। सत्संग में आते हो क्या करना है? सत्संग में आके देखो पुण्य कमाना, पुण्य कमाना। सत्संग में आके देखो पुण्य कमाना, पुण्य कमाना। समता की केसर अपनी आत्मा पर छिड़कना, आत्मा पर छिड़कना। फिर क्या होता है जब हम सत्संग में आते हैं? सदा शांति मिटे भ्रांति, सदा शांति मिटे भ्रांति, और छूटे कर्मों का ये संग। हमने पाया है, सभी बोले हमने पाया है मनुज का जन्म, हमने पाया है मनुज का, व्यर्थ ना गवाना इसे, करते जाना सफल, करते जाना सफल। महावीर का शासन देखो हमने है पाया, हमने है पाया। महावीर का शासन देखो हमने है पाया, हमने है पाया। सत्य अहिंसा का बिगुल जो बजाया, बिगुल बजाया। आत्मबल का तेज दीपक, आत्मबल का तेज दीपक, जलता रहे हर दम। हमने पाया है मनुज का जन्म, हमने पाया है मनुज का जन्म, व्यर्थ ना गवाना इसे, करते जाना सफल, करते जाना सफल, करते जाना सफल। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। उस नज़रिया का अवलोकन हम कैसे करें? तो पहले ऋषभदेव भगवान के चरणों में निवेदन करें। श्री ऋषभदेव जी के चरणों में, श्री ऋषभ मैं नित उठ शीश झुकाता हूँ, मैं
मन की कली खिल जाती है, मेरे मन की कली जब ध्यान तुम्हारा लगाता हूँ, जब ध्यान तुम्हारा। तेरी महिमा को जिसने जाना, तेरी वही ज्ञानी पुरुष कहता है, वही ज्ञानी पुरुष। दुनिया में रहूं पर तुझ में रहूं, दुनिया में रहूं तुझ में रहूं, तेरे प्यार की दौलत चाहता हूँ, तेरे प्यार की दौलत चाहता हूँ। श्री ऋषभ देव जी के चरणों में मैं नित्य उठ शीश झुकाता हूँ। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहासदाम। अल्प श्रुतम, मैं अल्प ज्ञानी हूँ। श्रुत का मतलब जिसको शुद्ध ज्ञान हो, परंतु अल्प बहुत कम। मेरे पास ना जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं क्या हूँ? अल्प ज्ञानी हूँ। मैं अनपढ़ हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, परंतु श्रुतवताम। और जो शुद्ध ज्ञान के धरता है, जो ज्ञानी है, शुद्ध ज्ञान के वता मैंने वेता है, जानकार है, जिनको क्या है? ज्ञान की पूरी जानकारी है, उनके बीच में परिहासराम, मैं मजाक का पात्र हूँ। पढ़े लिखों के बीच में जाकर के किसी को आई भी ना आता हो तो वो बैठते हुए सोचेगा ना, मैं सोच के बोलूँ कहीं मेरा मजाक ना उड़ जाए, कहीं मैं क्या ना हो जाऊँ, शर्मिंदा ना हो जाऊँ। तो वो आचार्य थे, आचार्य होते हुए भी वो क्या कह रहे हैं? अल्प श्रुतम। मैं क्या हूँ? अल्प ज्ञानी भी नहीं हूँ, और मैं शुद्धवताम, शुद्ध धरों के बीच में मजाक का पात्र हूँ। परंतु फिर भी मैं ये स्तुति करने के लिए कैसे तैयार हुआ? प्रभु मैं तैयार नहीं हुआ, परंतु क्या हो रहा है मेरे साथ? तद भक्ति रेव, तद आपकी भक्ति ही, एव मतलब भक्ति रेव है, जो एव बन जाएगा, आपकी भक्ति रेव यानी ही। मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं कुछ कर रहा, परंतु आपकी भक्ति ही मुखरी कुरुते, मुखरी यानी मुझे बोलने के लिए कुरुते मजबूर कर रही है। जब अंदर के भावों, एक बच्चा भी जब छोटा होता है बोलने शुरू करता है, आ ऐसे करता है, वो समझो अंदर से वो क्या कर रहा है? अपने भाव प्रकट कर रहा है। तो मैं तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो क्या है? पढ़े लिखों के बीच में मजाकिया बन जाऊंगा, मजाक का पात्र बन जाऊंगा, उपहास का पात्र बन जाऊंगा। इसलिए मैं क्या करूं? आपकी भक्ति ही मुखरी करूते मुझे बोलने के लिए बलान माम जबरदस्ती क्या कर रही है? मजबूर कर रही है। मतलब मैं तो बोल ही नहीं सकता, परंतु आपकी भक्ति मेरे अंदर इतनी आ गई, इतनी आ गई, इतनी आ गई कि मैं सोचता हूँ उस भक्ति को मैं क्या कर दूँ? प्रकट कर दूँ। तो मेरे पास तो कुछ ज्ञान है नहीं, परंतु क्या हो रही है? मेरी भक्ति प्रकट होने के लिए कैसे मजबूर हो रही है? यत कोकिला, जैसे कोयल, किल मदो, निश्चय से ही, किल मतलब निश्चय से ही, मदो बसंत ऋतु, बसंत ऋतु आती है, और क्या है? मधुरंग विरोती, वो कोयल क्या करती है? मधुर मधुर विरोती कुहुकती है, यानी वो कुहू 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 करती है। क्यों करती है? और मौसम में क्यों नहीं करती? क्योंकि तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहे तो। तच्चाम्र, वो जो वृक्ष आम के लगे हुए हैं, कहाँ तक पहुँच गए आचार्य जी की? क्या देखो कहाँ तक भक्ति, कहाँ कौन कौन से उपमानों को ढूंढ रही है। जब वो आम के वृक्षों के ऊपर बोर लगता है, बूर आता है ना, आम के लगने से पहले बूर आता है,
और वो बूर की जो सुगंधी आती है उससे वो कोयल जो है उसको समझ आ जाती है कि बसंत ऋतु आ गई। और वो बसंत ऋतु में क्या है, आम के बूर आने शुरू हो जाते हैं, बाद में आम लगता है। तो वो कोयल क्या करती है, तो चारू चाम्र कलिका निकरेक हेतु, अब वो आमों के ऊपर जो निकरेक गुच्छे लगे होते हैं बूर के, वो बोर आता है ना, उसके गुच्छों को देख करके उनकी खुशबू से होकर के वो जो मजबूरी में ही उसके वो बोलने के लिए हेतु कारण बनते हैं, वो गुच्छे जो बूर के हैं वो कोयल को कुहकने के लिए क्या कर देते हैं, कारण बन जाते हैं। इसी तरह ही है मेरे प्रभु, मेरे अंदर भी क्या है, आपकी भक्ति के गुच्छे लगे हुए हैं, आम के वो बोर के गुच्छे लगे हुए हैं, इसलिए मेरे अंदर से भी भक्ति के स्वर क्या निकल रहे हैं, प्रस्फुटित हो रहे हैं। मतलब कहने का, आम के ऊपर बूर आया, कोयल ने कूकना शुरू कर दिया, तो वो कोयल कूक नहीं रही, वो बोर उसको क्या करते हैं, मजबूर कर रहे हैं। इसी तरह प्रभु मेरे अंदर भी क्या है, मैं नहीं बोल रहा क्योंकि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो क्या हूँ, पढ़े लिखों के बीच में मूर्ख बैठा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरा मजाक उठेगा, मेरा क्या है, सभी उपहास करेंगे, परंतु आपकी भक्ति मुझे क्या कर रही है, जबरदस्त बलान माम, जबरदस्त मेरे से क्या कर रही है, मुखरी कृत्य मुझे बोलने के लिए मजबूर कर रही है। एक वशात होता है, एक बलान होता है, एक वश होकर के करता है और एक जबरदस्ती होता है। बच्चे को माँ क्या कहती है, रोज रोज गोदी में नहीं बिठाना चाहती, वो क्या है, अब तू बड़ा भी हो गया है, चल तू बाहर जाके खेल ला या एक खिलौना ले ले, जबरदस्ती उसे बाहर करते हैं। परंतु बच्चे को जब हट आ जाती है ना, वो माँ की गोद में जबरदस्ती, नहीं मैं तो यहीं बैठूंगा, ये क्या है, बलान माम, मतलब जबरदस्ती जहाँ आकर के बैठना। इसी तरह ही प्रभु मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, आपकी भक्ति बलात् मेरे से क्या करवा रही है, ये सब जो भी मैं बोल रहा हूँ आपकी भक्ति बोल रही है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तो यहाँ पर ज्ञान का विषय आया, अलप शुद्धवताम, शुद्ध ज्ञानियों की विनय। कई कह देते हैं महाराज जी हमें क्या करें, समाहित करते हैं नींद आ जाती है, हम इस सत्संग में आते हैं नींद आ जाती है, माला करते हुए नींद आ जाती है। इसका कारण क्या है, हमारा दर्शनावर्णी कर्म उदय में है, क्योंकि वर्णीय कर्म की कितनी प्रकृतियाँ हैं, जो उसमें एक नींद भी आती है। जो जिसको ज़्यादा नींद आती है, इसका मतलब उसके अंदर से दर्शन का मतलब होता है सम्यक दृष्टि, विश्वास, श्रद्धा। उसे अभी धर्म पे कहीं ना कहीं विश्वास और श्रद्धा में क्या आ गई, कमी आ गई। तो उसलिए वो निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्तन ग्रदिका। एक तो नींद स्वाभाविक आती है, आराम से जैसे सोना और उठना होता है। एक निद्रा निद्रा, बैठे बैठे क्या आती है, नींद आती है। और एक प्रचला प्रचला, एक क्या है, चलते चलते भी क्या आ जाती है। जैसे ये बैल क्या है, गड्ढे के आगे जोते होते हैं ना, कई बार वो सोते सोते भी चलते रहते हैं। तो ये प्रचला प्रचला नींद है। और एक स्तन ग्रदिका नींद होती है, सोए पड़े ही क्या है, चलते रहना, सोते सोते। कई बार क्या होता है, सोए हुए हैं, यहाँ सोए, रात को अपना तकिया उठाया, कहीं जाके और सो जाते हैं, यानी नींद में ही सो जाते हैं, चल जाते हैं। ये स्तन ग्रदिका होती है। ये नींद के अंदर बहुत बल आ जाता है। ये वैसे कम ही होती है, कोई कोई ऐसे होते हैं। एक बहन बता रही थी, कहती मेरे महाराज जी मेरा भाई जो है रात को उठ के नीचे सोया होता है, छत पे जाके सो जाता है। हम सुबह कहते तू कैसे आया, कहता मुझे पता ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं मैं कब आया, कैसे हो गया। और कहते हैं अगर ये नींद उच्च स्थिति में आ जाए तो इसके अंदर अर्ध वासुदेव जितनी शक्ति आ जाती है, और ये क्या है, कहीं से कहीं भी पहुंच सकता है। तो जिसको क्या है, चलो हम तो पहली क्या लेते हैं, निद्रा निद्रा ही लेते हैं, जो क्या है बैठे बैठे सोना, खाते खाते सो जाना, या जहाँ देखा वहीं लुटक जाना। इसका मतलब हमारे क्या है, दर्शन के कर्म, दर्शनीय वर्णीय कर्म का उदय आ गया है। इसको काटने के लिए अपने गुरुओं की विनय करो, अपने आचार्यों की विनय करो, ज्ञानियों की विनय करो। सबसे पहले घर में माँ बाप की विनय करो,
जो माँ बाप सामने नहीं है, सुबह उठ के उनको नमस्कार करके अपने गुरु की विनय करो। और भी कोई पास में नहीं है तो आप ईशान कोण में मुंह करके श्रीमंदर स्वामी भगवान आज भी जो केवली हमारे पास है, आज भी केवली है, परंतु वो कहाँ है? वो महाविद्य क्षेत्र में। और वो क्या है? महाविद्य क्षेत्र का जो क्या है पुष्कलावती स्थान है, वो हमारे व्रत क्षेत्र के बिल्कुल नज़दीक है। और जो श्रीमंदर स्वामी के बहुत सारा समय इधर व्रत क्षेत्र में भी व्यतीत हुआ था, इसलिए उनका हमारा नज़दीक का संबंध है। तो ईशान कोण में मुंह करके 3 बार उठ बैठ करके तिक्तों का पाठ, किन्हीं के घुटने नहीं चलते तो वो बैठे हुए भी कर लें, जिनके चलते हैं वो उठ बैठ करके वंदना करते रहें। 41 दिन ये वंदना करोगे तो आपका ये दर्शनावर्णी कर्म क्या होना शुरू हो जाएगा? क्षय होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या है, हमारे ये ज्ञान का विषय आया है आज क्या है, इसलिए ये सरस्वती की गाथा है। अपने बच्चों के लिए आप पानी बना करके या उनके सिर पे हाथ रख करके ये गाथा आप पढ़ोगे या विधि सहित करोगे तो पानी बना करके देना, नहीं तो स्कूल जाते समय उनके हाथ पे सिर पे हाथ रख करके ये गाथा 5 बार पढ़ के उनको भेजोगे तो स्कूल में उनकी बुद्धि लगी रहेगी। तो ये गाथा हमारी बहुत प्रभावी है। नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो ऐरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लोय सावनंग, चैता वारंवार संचकवटी मेहडियो संति संति करे लोए पत्तो गए मनुत्रंग, नमे न सरसुर गुरु बुजुग परिबंधिये गए कलेश्वरिय सिद्धार्य जय सावनंग, श्री चितारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिप नत्ता दम्मो मंगलम, चेतारी गुत्मारी हंताल गुत्मा सिद्धाल गुत्मा साहुल गुत्मा केवलिप नत्ता दम्मोल गुत्मा, चेतारी शरणम पव्यामे रेहंते शरणम पव्यामे सिद्धे शरणम पव्यामे साहू शरणम पव्यामे केवलिप नत्तो दम्मो शरणम पव्यामे, अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली रुपया द्रम का शरणा। ये 4 शरणें दुख करने और शरणानी कोय, जो वह प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होए, उसका सदा ही मंगल।